यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भारत में पुतिन मोदी फोन पर ट्रंप पाकिस्तान दोनों को आग लगाने वाली कौन सी खबर आ गई, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन इसी डेड इकोनॉमी ने ट्रंप का धुआं धुआं कर रखा है। जो ट्रंप भारत को धमका रहे थे, टैरिफ का डर दिखा रहे थे, आज की डेट में ठंडे पड़ रहे हैं। अब ट्रंप भारत पर टैरिफ से तौबा तौबा करने की तरफ बढ़ते हुए भी लग रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को तगड़ा शॉक दे दिया। पहले तो आज सुबह सुबह ट्रंप के टैरिफ को शेयर मार्केट ने जवाब दे दिया। टैरिफ के बाद भी इंडिया का शेयर बाजार बम है। उधर पीएम मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म्स का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी जनता को बंपर दिवाली गिफ्ट देने वाली है पीएम मोदी सरकार। ऐसे में ट्रंप ने सोचा होगा कि टैरिफ से भारत की इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा। यहां नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर ऐसी बात कह दी कि बॉस, ये नए भारत की ताकत दिख रही है कि वो दुनिया के सामने झुकता नहीं। चुनौतियां आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन नया भारत हर चुनौती में अवसर खोज लेता है। पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए शॉक से ट्रंप कैसे ठंडे पड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, यह आपको डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जीएसटी रिफॉर्म से पब्लिक का कैसे बंपर फायदा होगा। ट्रंप जो झटका भारत को दे सकते थे, वो मोदी ने कैसे एक मुंह से कवर कर दिया है। आपके घर में क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या होने वाला है, सब बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो सबसे पहले शेयर मार्केट में असर दिखता है। ट्रंप के टैरिफ बम की वजह से यह माना जा रहा था कि सोमवार को भारत का शेयर मार्केट गिरेगा और निवेशकों को नुकसान होगा। लेकिन शुक्रवार 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया, उससे ट्रंप के टैरिफ का डर शेयर मार्केट से फुर हो गया, खत्म। और आज सुबह सुबह 9:30 बजे ही ट्रंप को तगड़ा जवाब मिल गया। आप देखिए कि 14 अगस्त को सेंसेक्स 80,555 पॉइंट पर बंद हुआ था। आज सेंसेक्स सीधा 1,133 पॉइंट का जंप के साथ खुला बॉस। दिन में सेंसेक्स 81,688 तक चला गया। पूरे दिन में सेंसेक्स में 676 पॉइंट की बढ़त दर्ज हुई। इसी तरह निफ्टी 50 में 14 अगस्त को 24,616 पर वो बंद हुआ था। आज 385 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला और 25,000 के पार चला गया। पूरे दिन में निफ्टी में कुल 245 पॉइंट की बढ़त देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 445 लाख करोड़ से बढ़कर 451 लाख करोड़ हो गया। यानी एक ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यानी जिस इंडियन इकोनॉमी को ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के एक बयान से ऐसी बम बम हुई कि निवेशकों ने एक दिन में लाखों करोड़ का मुनाफा कमा लिया। और बताओ ट्रंप भैया, अभी तो ट्रंप को और शौक लगने हैं। ट्रंप टैरिफ का डर दिखाकर दादागिरी कर रहा है, और भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया में यही दादागिरी करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इधर भारत ने और उधर चीन ने, दोनों ने ट्रंप की दादागिरी खत्म करने का इंतजाम कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से भारत के दौरे पर आ गए हैं, और इस दौरान भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध और बेहतर होने की उम्मीद है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि चीन और भारत की जो नजदीकियां हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आप यह भी देखिए कि कितनी तेजी से पीएम मोदी फैसले करते जा रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने टॉप इकोनॉमिक बॉडी की बैठक भी कर ली। पीएम आवास में आज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई है, अब से थोड़ी देर पहले। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 7 मंत्री शामिल हुए।
बैठक में नीति आयोग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को लेकर चर्चा हुई। टैरिफ से क्या क्या असर होगा इस पर चर्चा हुई। निर्यात के लिए दूसरे बाजारों को खोलने पर चर्चा हुई। जीएसटी सुधारों और जीएसटी दरों पर भी बातचीत हुई। यानी बॉस, पीएम मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ट्रंप की सोच के उल्टा भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। यानी ये भारत झुकने वाला नहीं है, ये क्लियर मैसेज है बॉस। और पीएम मोदी ने तो सबसे बड़ा धमाका जीएसटी को लेकर किया है। ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे थे, भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ इशारा कर दिया कि वो जो कर रहे हैं वो पूरा गेम पलट देगा। क्योंकि हमारी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि ट्रंप का टैरिफ भारत की ग्रोथ को रोक नहीं सकता। पीएम मोदी ने टैरिफ से निपटने के लिए स्वदेशी का मंत्र फूंक दिया और देश की जनता को राहत देते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया। दिवाली से जीएसटी दरों में भारी कटौती होने की उम्मीद है, जिससे कई चीजें भयंकर सस्ती हो जाएंगी, काफी सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद जीएसटी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। जीएसटी में फिलहाल 4 दरें होती हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि दिवाली से जीएसटी की सिर्फ 2 रेट रह जाएंगी। जीएसटी से 12% और 28% की दरों को हटा लिया जाएगा और या तो सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा या 18% लगेगा। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इससे पब्लिक को बंपर फायदा हो जाएगा। 12% जीएसटी के दायरे में आने वाले टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, रेडीमेड गारमेंट, जूते, मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट जैसे 99% प्रोडक्ट वो 5% के दायरे में आ जाएंगे, यानी 7% सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाले सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे 90% प्रोडक्ट 18% के स्लैब में आ जाएंगे। सैलाब में तो ट्रंप की धमकी बह रही है। यानी 10% तक ये सब सामान सस्ता हो जाएगा। 10% बॉस। जीएसटी स्लैब में बदलाव होने से ऑटो इंडस्ट्री में नई जान आ जाएगी। कारों की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे न सिर्फ बिक्री बढ़ेगी बल्कि स्टील, टायर और दूसरे कंपोनेंट बनाने वाली पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। आप देखिए जीएसटी स्लैब में बदलाव का ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताता हूं। और यह आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारी चीजों पर असर पड़ना है। जैसे अगर आप देखेंगे छोटी कार, अगर आप देखेंगे कि कीमत क्या है उसकी और उसमें जो बचत होगी वो कितनी होगी। तो जैसे अगर छोटी कार की आप कीमत देखिएगा, वो कहा जा रहा है कि कम कितनी होगी भाई, 8% कम हो जाएगी। तो अगर 8 से 10 लाख रुपए की कार है, उसमें आपको कितना पैसा बच जाएगा पता है आपको? 64,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक आपके बच जाएंगे। मतलब जो भी कार खरीदने जा रहा है उसका ऑलमोस्ट लाख रुपए के आसपास बच जाएगा बॉस। तो आप सोच रहे हैं वो पैसा भी बचा तो गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, और जिसके पास फिर वो पैसा बचने के बाद मूड करेगा वो घूमने जाएगा, तो वहां इकोनॉमी में पैसा घुसेगा, आएगा। इसी तरह से अगर आप बड़ी कार देखेंगे, ये आपको छोटी कार का बताया, आप बड़ी कार का देखिए। बड़ी कार के केस में क्या है कि वहां 5% तक कम हो सकता है रेट। तो इसका मतलब क्या है, अगर 20 से 30 लाख रुपए की कार है आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें कितनी छूट मिल जाएगी आपको, बचत कितनी होगी? 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आपकी बचत हो जाएगी, आपकी कार सस्ती हो जाएगी। 1 से 1.5 लाख। यानी ऐसे आप तमाम चीजों में देखेंगे कि बहुत फर्क जो है वो आपको कीमत में दिखेगा। अगर जीएसटी के सिर्फ 5% और 18% के 2 ही स्लैब होते हैं, तो इससे आम जनता को और क्या क्या फायदा होगा वो भी आपको बताता हूं। जैसे एसी, फ्रिज और होम अप्लायंसेस 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे। इन सारे सामानों के दाम 8 से 10% कम हो सकते हैं। सीमेंट को अगर 18% में लाया जाएगा तो इससे घर बनना सस्ता होगा, रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा। 7,500 रुपए से कम किराए वाले होटल्स पर 12% जीएसटी लगता था, यह घटकर 5% हो सकता है। यानी होटल्स में रुकना सस्ता हो जाएगा, टूरिज्म सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। कीटनाशकों और दूसरे कच्चे मटेरियल पर लगने वाला 18% का टैक्स स्लैब घटाकर 5% किया जा सकता है। इससे किसानों की लागत घटेगी, आमदनी बढ़ेगी। यानी इसे आप ऐसे समझिए कि जीएसटी कम होने से 350 रुपए की सीमेंट की बोरी 28 रुपए, 80,000 का टीवी 8,000 रुपए और 40,000 का फ्रिज 4,000 रुपए सस्ता हो जाएगा। और इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए पीएम मोदी कितना बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूं।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म से मार्केट को ऑलमोस्ट 2,40,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिल सकता है। अनुमान है कि जीएसटी सुधार से ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड बढ़ेगी। यह भारत की विकास दर को 50 से 70 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा सकती है। यानी जो आपने देखा होगा, एक अनुमान था कि 0.2, 0.3 इतना जो है भारत की विकास दर नीचे आ सकती है ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ से। ऑलमोस्ट उससे डबल की तो बढ़त मिल जाएगी जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन कर दिया है। यानी एक तरफ तो पीएम मोदी भारत की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं, जीएसटी की दरों को कम करने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ का भी तगड़ा काउंटर निकाल लिया। मोदी सरकार 25,000 करोड़ रुपए से एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करने का प्लान कर रही है, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और टैरिफ के असर को कम किया जा सके। सरकार आर्थिक मदद देकर व्यापार को डाइवर्सिफाई करके ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए टैरिफ का असर कम करेगी। छोटे एक्सपोर्टर को बिना गारंटी लोन देने का भी इंतजाम किया जा सकता है। ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट करने वाले छोटे एक्सपोर्टर्स को एक तय क्रेडिट लिमिट वाले कार्ड जारी हो सकते हैं। विदेश में माल रखने के लिए वेयरहाउस बनाने और पोटेंशियल मार्केट में एग्जीबिशन के लिए भी आर्थिक मदद दी जा सकती है। यानी पीएम मोदी का विजन क्लियर है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को रुकने नहीं देंगे। ट्रंप के टैरिफ को बेअसर करने के लिए सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी। अब ट्रंप सोच रहे थे कि भारत पर टैरिफ लगाकर रूस को लाइन पर ले आएंगे, लेकिन मोदी झुके नहीं और पुतिन ने भी ट्रंप के सामने जाकर ताल ठोक दिया कि पुतिन को अलास्का में वो सब कुछ हासिल हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके उलट ट्रंप को बहुत कम सफलता मिली। यह पुतिन की बड़ी जीत है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चुनाव प्रचार के दौरान पहले दिन युद्ध समाप्त कराने का वादा करने वाले ट्रंप एक अस्थायी युद्ध विराम तक हासिल करने में नाकाम रहे। एक चीज जो है ना, वो डिप्लोमेसी में इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने मेरे मित्र से शुरू किया, यानी ट्रंप जो सोच रहे हैं कि भारत दोस्ती तोड़ देगा, वो नहीं हो रहा। मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई मीटिंग की डिटेल शेयर की है। भारत ने हमेशा रूस यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान पर अपना रुख जाहिर कह दिया कि सीज फायर करवाना इतना आसान काम नहीं है। जबकि मीटिंग से पहले ट्रंप कह रहे थे कि पुतिन अगर सीज फायर के लिए नहीं माने तो मैं रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दूंगा। लेकिन मीटिंग के बाद ट्रंप ने रूस पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया। पुतिन से मीटिंग करने जाते वक्त जो ट्रंप रूस को यूक्रेन पर हमले का दोषी बता रहे थे, पुतिन की तस्वीरें डालकर असली और नकली पुतिन की पहचान करने में लग गए। पुतिन की मॉस्को वाली और अलास्का वाली तस्वीर में अंतर बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ट्रंप से मिले पुतिन के गाल बहुत मोटे हैं, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, जबकि असली पुतिन कभी ऐसा नहीं करते, वो सीरियस रहते हैं। इसी आधार पर लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असली पुतिन तो ट्रंप से मिले भी नहीं। बताइए और कितनी बेइज्जती होगी। विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आ चुके हैं। गलवान संघर्ष के बाद चीन के किसी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है और बड़ी बात यह है कि चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात पीएम मोदी के साथ भी होनी। 19 अगस्त यानी मंगलवार शाम 5:30 बजे पीएम मोदी के साथ चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होनी है। यह मुलाकात पीएम मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होनी है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच चीन जाने वाले हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन झड़प के बाद मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले कल सुबह चीन के विदेश मंत्री वांग यी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच भी मीटिंग होगी। भारत आते ही चीन के विदेश मंत्री ने सबसे पहले अपने काउंटर पार्ट यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत की और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। इस मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच सारे विवाद सुलझाने की बात कही। अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच चीन भी भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आप सुनिए, एस जयशंकर ने चीन से दोस्ती की बात तो की, लेकिन साथ में कह दिया कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए। सुनिए एक बार एस जयशंकर। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. यानी भारत ने चीन को क्लियर कर दिया कि दोस्ती तो होगी बॉस, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो दोस्ती है, जो प्रतिस्पर्धा है,
वो लड़ाई में नहीं बदलनी चाहिए। अब पीएम मोदी से कल मिलेंगे विदेश मंत्री चीन के, लेकिन आज पीएम मोदी के एक